अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। इन रिएक्शंस में हम जो है तीन रिएक्शंस देखेंगे अल्कीन्स के। एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, सेकंड टाइप देखेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, जबकि थर्ड टाइप जो हम देखेंगे, थर्ड एंड लास्ट, वो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पहली टाइप जो रिएक्शंस हैं एडिशन रिएक्शंस, क्योंकि हमें पता है कि जो अल्कीन्स हैं ये अनसैचुरेटेड होती हैं, तो ये एडिशन रिएक्शंस दे सकती हैं ये। ठीक है जी, ये बात आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स में मैं बता चुका हूँ ये पहले। तो एडिशन रिएक्शंस में पहले हम इसका जनरल मैकेनिज़्म देखेंगे कि बेसिकली जनरल मैकेनिज़्म है जिसके अकॉर्डिंग ये अल्कीन्स जो है ना चीज़ों को अपने अंदर कंपाउंड्स को ऐड करती हैं। ठीक है जी, तो जनरल मैकेनिज़्म क्या है? फॉर एग्जांपल कोई भी अल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसमें कोई भी रिएजेंट ऐड करना है हमने। फॉर एग्जांपल रिएजेंट में एक इलेक्ट्रोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल। पहला स्टेप जो है वो है कि पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इसके अंदर ऐड होगा। पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोकेटाइन में। पहले बनेगा कार्बोकेटाइन। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन है। बाकी क्या है उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। जबकि सेकंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो सेकंड स्टेप में इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है जी, इस पे अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया जी, तो ये इसका जनरल मैकेनिज्म है। अगर अब हम बाकायदा रिएक्शंस देखें तो हम एडिशन जो है ना वो स्टडी करेंगे दो तीन, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन एसिड, हाइपोहेलिस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और हैलोजेंस। ठीक है जी, तो इसको इंशाल्लाह हम जो है ना वन बाय वन देखते हैं। इसके बाद हमने जो है ना वो इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी देखने हैं और पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस भी देखने हैं। तो पहले एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सिंपली पहले तो कोई भी अल्कीन ले लें, फॉर एग्जांपल इथीन है हमारे पास, हाइड्रोजन ऐड करनी है तो सिंपली ये निकल की मौजूदगी में इसको हीट करेंगे। तो हीट करने से ये हाइड्रोजन जो है इसमें ऐड हो जाएगी। सिंपली इथीन से बन जाएगी इथेन। अनसैचुरेटेड थी, अब ये सैचुरेटेड हो गई। ठीक है जी, तो ये सिंपली हाइड्रोजनेशन हो गई है। अगर प्रोपीन है तो इसमें निकल की मौजूदगी में ये जो है प्रोपीन से प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है जी, अब थोड़ी सी बात हमने करनी है इस निकल पे। ये जो निकल कैटलिस्ट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं रेने निकल है। रेने निकल, इसको हम बनाते हैं निकल एल्युमिनियम अलॉय से। जब निकल एल्युमिनियम अलॉय को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो इससे निकल जो मेटल है ये निकलती है। अब ये जो निकल मेटल है इसके साथ NaAlO2 और साथ हाइड्रोजन। अच्छा, हम बात कर रहे थे इसकी निकल की। ये जो निकल है इसको बोलते हैं ये रेने निकल है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, खासियत क्या है इसकी?
इसकी खासियत ये है कि इस निकल का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया या कह लें इसका एक्टिव मास जो है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये पोरस होती है। पोरस होने की वजह से इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट के तौर पे रिएक्शन को बड़े अच्छे तरीके से जो है ना ये कैटलाइज करती है, फास्ट कर देती है रिएक्शन को। तो इसकी खासियत ये है। ठीक है जी। सेकंड जो रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। कोई भी अल्कीन है तो उसमें हाइड्रोजन हैलाइड HX जैसे HCl, HBr, HI। ठीक है जी। इसकी एडिशन ये हाइड्रोजन हैलाइड है, तो ये एडिशन करवानी है। CH2 है, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगी और हैलोजन जो है वो दूसरी कार्बन के साथ। ठीक है जी। तो ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाँ, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसमें हम मार्कोवनिकोव रूल को भी स्टडी करते हैं। तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। इसका अगर मैकेनिज़्म देखें तो जो जनरल मैकेनिज़्म जो फॉलो किया है उसके अकॉर्डिंग ये सेम। फॉर एग्जांपल मैं इसी को ले लेता हूँ। तो HCl है फॉर एग्जांपल। तो मैंने पहले आपको बताया था कि पहले जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो ऐड होता है उसके अंदर। तो एक तरफ ऐड कर लें इसको। पहले कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है जी। अब सेकंड स्टेप में यहाँ से जो हैलोजन निकलेगी Cl-, अब सेकंड में ये इधर अटैक करके तो क्या बना देगी? अल्काइल हैलाइड। ठीक है जी। तो ये इस तरह एडिशन होती है। हाँ, ये जो अल्कीन है ये है सिमेट्रिकल। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में दोनों साइडों पे हाइड्रोजन की तादाद सेम है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जिन कार्बन्स ने डबल बॉन्ड बनाया है उन पे जो हाइड्रोजन्स की तादाद है वो सेम ना हो, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन डबली बॉन्डेड कार्बन के पास सेम हाइड्रोजन्स नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। ठीक है जी। अनसिमेट्रिकल है। अब इसके अंदर आपने हाइड्रोजन हैलाइड को की एडिशन करवानी है। तो अब यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन और हैलोजन को जिधर मर्जी लगा दें, बल्कि अब हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं मार्कोवनिकोव्स रूल। ये रूल कहता है कि किसी भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को जब आप किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करवाते हैं तो उस रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट क्या है? हैलोजन। तो जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन्स की तादाद कम होती है। तो यहाँ पे आपने अब लगाना है CH3CH, यहाँ पे लगाना है हैलोजन, मतलब नेगेटिव पार्ट हैलोजन है कोई भी है, और जो हाइड्रोजन है वो वहाँ पे लगाना है जहाँ पे पहले से ही हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा हो। ठीक है जी। हाइड्रोजन उधर लगाना है जहाँ पे पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और हैलोजन उधर लगाना है जहाँ पे हाइड्रोजन्स कम हो। सही है जी। तो मार्कोवनिकोव रूल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। इन एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ दैट रिएजेंट goes to that carbon having less number of hydrogen atoms, और उसने डबल बॉन्ड भी बनाया हो। ऐसा नहीं है कि किसी मालिक्यूल में कोई ऐसी कार्बन ले लें जिसके पास इससे भी कम हो, नहीं। हम बात कर रहे हैं उन दो कार्बन्स में से कंपटीशन की बात कर रहे हैं कि इन जिन्होंने डबल बॉन्ड बनाया है उन दोनों में से किसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम है। जबकि जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जो कि यहाँ पे आपको नहीं दी हुई। उसमें आप हाँ सिंपल सी एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि आप बजाय इसके कि आप ये कहें कि नेगेटिव पार्ट उधर जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कम है, आप ये कह लें कि पॉजिटिव पार्ट उधर जाएगा जहाँ पे मतलब जो हाइड्रोजन है फॉर एग्जांपल, तो पॉजिटिव पार्ट या हाइड्रोजन उधर जाएगी जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद पहले ही ज़्यादा है। सही है। तो इसको आप कंफ्यूज नहीं करें, सिंपल आप अपनी बुक को फॉलो करें तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। नेगेटिव पार्ट गोज़ टू दैट कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है जी। तो अगर तो ऐसा हो तो इसको ये कहलाता है मार्कोवनिकोव रूल। हाँ, एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि एक एंटी मार्कोवनिकोव रूल भी होता है। एंटी मार्कोवनिकोव रूल
वो क्या होता है कि हम कहते हैं नेगेटिव पार्ट जो है वो कम हाइड्रोजन वाली के पास जाना चाहिए, तो उल्ट हो जाए, बल्कि कम हाइड्रोजन वाली के पास हाइड्रोजन चला जाए और जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे हैलोजन चला जाए। ठीक है जी, तो ये कहलाता है एंटी मार्कोवनिकोव रूल। ये पर ऑक्साइड्स की मौजूदगी में होता है। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि हम इसको इस तरह भी करवा सकते हैं। लेकिन आम तौर पे जब भी आप नॉर्मल कंडीशंस में HX जैसे HCl है एडिशन करवाएंगे तो वो मार्कोवनिकोव रूल को ही फॉलो करेगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि एंटी मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करें तो आपको फिर स्पेशल जो है ना ये स्पेशली यूज़ करने पड़ेंगे पर ऑक्साइड्स, जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के ज़रिए, मैं बता रहा हूँ आपको, पर ऑक्साइड जो हैं ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के ज़रिए जो है ना ये हमें एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को जो है ना आपकी बुक पे उसने थोड़ा सा ओपन करके लिखा होगा इस तरह, जस्ट ये शो करवाने के लिए कि यहाँ से जो है ना हाइड्रोजन पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि रिएजेंट में से जो पहले पॉजिटिव जो है ना वो अल्कीन में ऐड होगा, पहले बनेगा ऐसे, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकली यहाँ पे आ गई। ठीक है जी, पीछे एक हाइड्रोजन कम कर दे तो क्या बचा HSO4, तो वो यहाँ पे जो है अटैच हो जाएगी इस तरह। ठीक है जी, तो ये क्या है जी, सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन हो जाती है इसमें। अब अगर इसकी हम हाइड्रोलिसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये क्या करता है, यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा निकल जाएगा बाहर, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा CH3 CH2OH और सल्फ्यूरिक एसिड जो है यहाँ से रीजनरेट हो जाएगा। तो अगर इस पर सिंपली आप ध्यान दें इस रिएक्शन पे, तो ये एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक्चुअली नहीं है। आप अगर इसको हम हाइड्रेशन बोल दें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। क्यों, देखिए जी, हाइड्रेशन मतलब वाटर ऐड हुआ है, ऐसा नहीं है वाटर नहीं ऐड हुआ, HOH, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा दे CH3, जबकि दूसरी पे OH लगा दे, तो यही काम हुआ है, यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया हमने। ठीक है जी, तो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको हम सिंपली हाइड्रेशन भी बोल देते हैं। ये हमारा फोर्थ जो रिएक्शन है ये है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस को की एडिशन अल्कीन्स में सिंपली जैसे हाइड्रोजन ऐड करते हैं, एक एक एटम के पे कार्बन, एक एक कार्बन पे एक एक एटम अटैच कर दें, CH2 इधर भी एक हैलोजन और यहाँ पे भी एक हैलोजन। ठीक है जी, तो ये सिंपली एडिशन ऑफ हैलोजेंस हो जाती है। अगर इसका मैकेनिज़्म देखें तो इसमें एक बात आपको देखनी पड़ेगी, वो क्या कि अल्कीन्स में इसकी एडिशन में एक्चुअली जो हैलोजेंस हैं ये शो करते हैं ख़ुद को पोलर, एक पे पार्शियल पॉजिटिव और एक पे पार्शियल नेगेटिव। ठीक है जी, पहले पॉजिटिव पार्ट एंटर होता है मॉलिक्यूल में। ठीक है जी, सॉरी, पहले एक हैलोजन ऐड होगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, जबकि सेकंड साइक्लिक फॉर्म बनेगी पहले जो कि अनस्टेबल है, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज भी आया हुआ है। यहाँ से ये सेकंड जो है ये क्लोराइड की फॉर्म में निकल जाएगा यहाँ से, और क्लोराइड बाद में कार्बन पे अटैक करके ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा, तो CH2 इधर हैलोजन आ गई और सेकंड हैलोजन यहाँ पे आ गई जी। लास्ट हमारा जो रिएक्शन है एडिशन रिएक्शंस में से वो ये है कि हाइपोहैलस एसिड की एडिशन करवानी। हाइपोहैलस एसिड कहते हैं HOX, X यहाँ पे कोई भी हैलोजन जैसे HOCl, इसलिए हाइपोहैलस एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हैलोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +1 होती है और सेकंड जो है ये पूरा OH ग्रुप A-1 इस पे। ठीक है जी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में फ़र्क है इसलिए हाइपोहैलस है, ये हिलाइड नहीं है। तो इसकी सिंपली उसी तरह अब ये दो ग्रुप्स हैं, ये याद रखना बस आपने, एक ये पूरा ग्रुप और दूसरा ये पॉजिटिव है। ठीक है जी, पार्शियल पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो पहले पॉजिटिव जाएगा मॉलिक्यूल में CH2X
जबकि दूसरे जो ग्रुप है वहाँ पे OH आ जाए। ठीक है जी। तो ये सिंपली एडिशन ऑफ हाइपोहेलिस एसिड है। अगर आप मैकेनिज़्म जो मेन चीज़ है वो मैकेनिज़्म अगर आप समझ लें इसका जनरल, तो आपको ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। और बाकी जो रिएक्शंस हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है ना उसको अपलोड करता हूँ। अभी ये सिर्फ एडिशन रिएक्शन है। अगर आप किसी भी तरह किसी भी किस्म का कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।